Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to GLAD. Today we're going to discuss a very important strategy regarding current affairs because all of us understand the current affairs while in the exam it takes barely 10 minutes to do it, but preparation में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. तो वो 10 मिनट में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के लिए आपको पूरे साल काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है to be able to do well in the current affairs section. But the problem here is a major question that a lot of you have is कहाँ करें, कहाँ से करें, कितना करें एंड हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक नोट्स. नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट सोर्सेज. आई एम आल्सो गोइंग टू टेल यू एज टू व्हाट आर सर्टेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स हैव, जो शायद आपके भी होंगे. विल ट्राई एंड सॉल्व दैट आउट एंड विल आल्सो डिस्कस एज टू व्हाट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आर टू बी डन. सबसे इंपॉर्टेंट ये है. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं कुछ पॉइंट बहुत क्लियर करना चाहता हूँ जिसको हम कई बार थोड़े मिसकंसेप्शंस बोलते हैं जो स्टूडेंट्स को होते हैं, है ना. कोई आपको बता देता है कि भाई यही आएगा, यही कर लो. करंट अफेयर में ऐसा कोई आपको बता नहीं सकता. I'll tell you why. Because current affair has no set syllabus. Everything and anything that's happening today, tomorrow और पूरे साल में, that is a current affair. And that can be a potential question in an exam. अब उसको कैसे करना है, कितनी उसकी डेप्थ करनी है, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा. सेकेंडली, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स के लिए यही है, आइडेंटिफाई 3 और 4 राइट सोर्सेज. And they have to be like different kind of sources. तो मैं आपको आज बताऊंगा what are the sources that I have identified for you, and you can definitely, you could say, take great advantage using those sources. स्टार्टिंग से ही अगर अच्छे से करोगे तो बहुत सारा बैकलॉग नहीं बचेगा. सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट डू 10 सोर्सेज. उससे क्या होता है कि आप सिर्फ कंफ्यूज होते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 सोर्स कर रहे हो, आपको कोई फ्रेंड एक 5th सोर्स कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं 5th सोर्स भी कर लूं. दैट इज, यू कुड से, अ लिटिल टू हेक्टिक फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट्स नॉट डूएबल. तो हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें ही करेंगे, जितने ज्यादा टॉपिक कर सकते हैं वो इन्हीं सोर्सेज से खत्म करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैसे हम टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें कि टॉपिक टाइप्स क्या होगा, जो हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन एज टू हाउ टू गो अबाउट सर्टेन थिंग्स. सी, दीज आर सर्टेनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और ये शायद आपके दिमाग में भी होंगे. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट लॉट ऑफ यू आस्क मी, हाउ मेनी मंथ्स शुड वी कवर. देखो, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट आइडियली हम 12 मंथ्स फ्रॉम द एग्जाम करते हैं. तो दिसंबर में हमारा एग्जाम होता है, तो वी डू अ दिसंबर टू नवंबर के करंट अफेयर्स, राइट. तो दिसंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द क्लैट 25 एस्पिरेंट्स. तो ये इतने हमें कवर करने ही पड़ेंगे. सेकेंडली, वेयर शुड वी कवर फ्रॉम. ये सोर्सेज वाला अगेन क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपको सोर्सेज अलग से समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ठीक से फॉलो करनी है. करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रोज थोड़ा थोड़ा कुछ करना पड़ता है. अगर आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो हफ्ते में एक बार करूंगा, या फिर मैं 15 दिन में एक बार करूंगा, या फिर 3 दिन में एक बार, तो वो नहीं होता है, क्योंकि फिर वो इतना सारा हो जाता है कि फिर उतना आप सिर्फ करंट अफेयर ही करते रहो, है ना. तो इसलिए इसको डेली करते रहो. डेली करने से रिटेन बेटर होता है, रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है. उसके अलावा कौन सी हमें बुक रेफर करनी चाहिए, मेरे से कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं करंट अफेयर के लिए कौन सी किताब लें. देखो, करंट अफेयर के लिए किताब लेने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज एक ऑफलाइन बुक लोगे आप, फिजिकल बुक कहीं से खरीद के लाओगे, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हो, कई सारी बुक्स आती है मार्केट में. लेकिन उनमें फिर करंट अफेयर वो पुराना हो जाएगा ना. मान लो आज की डेट पर जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने वो बुक ली, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा उस दिन का अपडेट होगा. उसके बाद के फिर करंट अफेयर के लिए आप रोज किताब थोड़ी खरीद सकते हो. तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, एंड वी हैव मल्टीपल ऑनलाइन सोर्सेज जो मैं आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर जो क्लैट एस्पिरेंट्स को काम आ सकते हैं. वही अनदर टॉपिक, विच टॉपिक टू कवर एंड इन हाउ मच डेप्थ डू वी हैव टू कवर देम. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से टॉपिक कवर करने हो, मैंने आपके लिए हायर प्रायोरिटी और मॉडरेट प्रायोरिटी में सेट आउट किए, मैं अभी आपको बताऊंगा. डेप्थ की अगर हम बात करें, तो सारे करंट अफेयर्स का हमको स्टैटिक जीके आना बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ भी आप चाहे कर लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी सून द राम मंदिर इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड. अब राम मंदिर से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन. बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से बाबरी मस्जिद बनाई थी बाबर ने, तो मुगल्स आल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स आपको लगता है ना जो उस लाइन में आ सकते हैं, जो वहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो बहुत रिलेटेड है, वो हमें सारे करने हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि आप जितना ज्यादा उसमें मतलब प्रैक्टिकली इसको डीप जा सकते हो, उतना जाने की कोशिश करो. अपने आप से पूछो कि अच्छा इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करोगे ना हर टॉपिक में, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, यू वुड से, आंसर्स एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, जिसके आप आंसर्स बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स को पढ़ाई की तरह नहीं लेना है. करंट अफेयर्स नीड टू बी मेड अ डेली रूटीन वेयर यू हैव टू डू थिंग्स एवरी सिंगल डे. धीरे धीरे करके आपको मजा आने लग जाएगा, बिकॉज काफी ज्यादा नॉलेज बढ़ जाती है ना. आप महीने 2 महीने करो, आपको लगेगा कि आपको बहुत कुछ पता है. यू आर अ पार्ट ऑफ एवरी कॉन्वर्सेशन आफ्टर दैट, राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये का मतलब एग्जाम में ऑब्वियसली काम आएगा ही आएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सोर्सेज. मैंने जैसे आपको बताया 4 से 5 सोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे.
पहला प्राइमरी सोर्स रहेगा हमारा न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको ये पता चल जाता है कि आजकल चल क्या रहा है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स ऑन इजराइल पैलेस्टीन एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। वो आपको पता है कि भाई इन न्यूज टॉपिक है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन न्यूज़पेपर डज नॉट गिव यू अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन। मेरे को एग्जैक्टली जो टॉपिक में जानना है वो शायद मेरे को न्यूज़पेपर एक ही आर्टिकल में नहीं देगा। उसके लिए मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि मेरे को कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं। तो न्यूज़पेपर ओनली कवर्स अबाउट 10 to 15% ऑफ योर करंट अफेयर्स रिक्वायरमेंट। इट ऑब्वियसली टेल्स यू कि न्यूज में आजकल चल क्या रहा है, जो कि हमेशा क्लैट के ये एक तरह से लास्ट के 4-5 साल में एक पैटर्न रहा है कि जो न्यूज में ज्यादा टॉपिक्स चलते हैं वो दे देते हैं एग्जाम में। तो न्यूज़पेपर हेल्प्स यू विद दैट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स गोइंग टू बी योर क्लासेस। क्लासेस आप चाहे कहीं से भी ले रहे हो, है ना। मैं भी आपको अपनी क्लासेस के बारे में बताता हूँ। तो हम लोग यूट्यूब पे कुछ क्लासेस करते हैं और हम अपने पोर्टल पर भी कुछ क्लासेस करते हैं ऑन 12minutes2class.com। तो इसका बहुत अच्छा ब्लेंड बना सकते हो आप, वेर वी कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स फॉर यू। क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एंड में देता हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं। फिर होते हैं करंट अफेयर के कंपेंडियम्स। नाउ कंपेंडियम्स आप कोई भी एक या दो कंपेंडियम्स कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक कंपेंडियम इतना बड़ा होता है तो दो कंपेंडियम तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन दोनों में कई सारे सिमिलर टॉपिक्स भी होंगे, है ना। तो 12 मिनट्स टू क्लैट का भी हम एक मंथली कंपेंडियम रिलीज करते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वहां से आप वो ले सकते हो, है ना। यू कैन यूज दैट कंपेंडियम टू योर एडवांटेज व्हिच हैज 35 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जो टॉपिक डिस्कस करते हैं करंट अफेयर का वो अलग डिस्कस करते हैं, क्लासेस में अलग डिस्कस करते हैं, और कंपेंडियम में भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा टॉपिक्स ओवरलैप ना हो। मतलब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटलीस्ट 50-60% टॉपिक अलग ही रहे। तो इन तीनों का बहुत अच्छा ब्लेंड बना सकते हो हमारी यूट्यूब क्लासेस, हमारी पोर्टल वाली क्लासेस जो ऐप पर या वेबसाइट पर होती है, और कंपेंडियम्स का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको डेली के 5-7 मिनट देने इज जीके टुडे एंड जागरण जोश। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर वेबसाइट्स, यू जस्ट हैव टू रीड द एमसीक्यूज दैट दे हैव। तो रोज के 5 एमसीक्यूज आते हैं इन दोनों वेबसाइट्स पे, ठीक है। उन 5 एमसीक्यूज को डेली पढ़ो, और अगर आप लिख सकते हो तो प्लीज उसको कहीं लिख भी लो सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। ये एमसीक्यूज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्दो आप बोलोगे हमारा तो पैसेज बेस्ड है, बट पैसेज बेस्ड के क्वेश्चंस भी कहीं से तो बन के आ रहे हैं ना, वो भी कुछ करंट टॉपिक से ही बन के आ रहे हैं ना। तो वो यहीं से कई बार देखा गया है कि जीके टुडे वगैरह से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 सोर्सेज है इसको फिक्स कर लो, इसके बाद 5वां सोर्स नहीं चाहिए आपको। यू डोंट नीड 100 थिंग्स। तो ये तो वंस इन अ मंथ काइंड ऑफ सोर्स है, ये और ये रेगुलर सोर्सेज है। तो दैट विल टेक 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम एवरी डे, है ना। दैट विल टेक, ये तो न्यूज़पेपर में तो देखो सिर्फ करंट अफेयर नहीं कर रहे, न्यूज़पेपर तो आपकी रीडिंग के लिए, आपके इंटरप्रिटेशन के लिए, रीडिंग स्पीड के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर हम जनरली करेंगे ही करेंगे। तो आपको मेजरली क्या सोर्स ऐड करना है, ये डेली सोर्स विच इज योर क्लासेस, एंड ये डेली सोर्स जीके टुडे जागरण जोश 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम। नाउ हमें ये आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट और कौन सा इररेलेवेंट है। तो मैंने इसलिए आप लोगों की ईज के लिए आई हैव डिवाइड टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ हाई प्रायोरिटी एंड मॉडरेट प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी तो कुछ नहीं होता, क्योंकि लो प्रायोरिटी हमें पता नहीं क्लैट कब दे दे लो प्रायोरिटी में से क्वेश्चन। तो इसलिए हाई और मॉडरेट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। कोई भी इंडियन इशू होता है ना, अगर कोई बड़ा टॉपिक इंडिया का आ जाता है तो अच्छे खासे चांस होते हैं कि उसको पूछा जाएगा, है ना। रफेल और कई सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जिन पर चंद्रयान वगैरह, जहां पे हर साल क्वेश्चन आए हैं, तो वो हमें करने ही करने हैं। कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं विच आर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बट दे हैव अ लॉट ऑफ रेलेवेंस फॉर इंडिया। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा वी हैड दिस कनाडा वाला इशू, वेर इन कनाडा ने इंडिया के कुछ वीजाज वगैरह कैंसिल कर दिए थे, कुछ डिप्लोमेटिक इशू हो गया था रिलेटेड टू खालिस्तान। नाउ दैट्स एन इंटरनेशनल इशू बट हैज अ मेजर इंडियन रेलेवेंस, राइट। तो वो सारे इश्यूज बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं, है ना। तो वो हमें करने ही करने हैं। थर्ड मेजर प्रायोरिटी दैट यू हैव टू गिव, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो ये ऑब्जर्व करना कि कौन सी ऐसी न्यूज है जो फ्रीक्वेंटली आती ही रहती है। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 की इतनी न्यूज आई थी कि चंद्रयान 3 वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड केम इन द एग्जाम आल्सो। इजराइल पैलेस्टीन का जो ये वॉर अभी हुआ था, या फिर इसको मैंने पिछली बार इसको वॉर बोल दिया, तो कई सारे लोगों ने कमेंट किया था हाउ कैन यू कॉल इट अ वॉर, इट्स अ जीनोसाइड। चलो जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इजराइल हमास वाला जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ गए थे, है ना। तो ये बहुत क्यों आ गए थे वो क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इन न्यूज टॉपिक थे ये। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इन न्यूज टॉपिक को हमेशा से एक अलग से अपनी जो भी नोटबुक बनाओगे ना करंट अफेयर्स की, एक पीछे से टॉपिक की लिस्ट बनाना कि मेरे को लग रहा है कि यार ये ज्यादा आता है, तो मैं एक टॉपिक लिस्ट बना लूं और मैं उसको कवर करूंगा। फिर तो उसको कवर आप अच्छे से कर पाओगे, और ऑब्वियसली हम क्लासेस में वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देन मॉडरेट प्रायोरिटी विल, जो इशू बिल्कुल इंटरनेशनल अफेयर है, जो बहुत ज्यादा कह सकते हो कि कम जिसकी न्यूज है। अब कुछ कुछ उसमें से भी रेलेवेंट है, जैसे मान लो नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंडियन नहीं जीता तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इसलिए मॉडरेट प्रायोरिटी पे है कि
ऐसी चीजें इंटरनेशनल बड़े अवार्ड्स या फिर और भी कुछ बड़े इवेंट्स वो सब आ सकते हैं, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आया था क्लैट 23 में। फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, 7 नंबर का क्वेश्चन आया था पूरा। तो इसीलिए ये सारे सोनली इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, ये मॉडरेट प्रायोरिटी पे रखेंगे, बट दे आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, इनको भी हमें करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज वॉट योर एंटायर करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वुड बी। येस, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट अब ये मान के चलो कि 2024 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। दिस कैन जेन्युइनली मेक योर करियर। अगर आप इस साल को पूरा अच्छे से निकालते हो, बाय द एंड यू विल बी एकदम श्योर कि यू आर गोइंग टू अ गुड कॉलेज, एंड अल्टीमेटली वहां से आगे की चीजें आपको ऑलरेडी पता ही है, हमने कई बार वो चीजें डिस्कस की है। सो इन चीजों पर वर्क हार्ड। करंट अफेयर्स का एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे से आ जाता है ना, तो बच्चों का मोराल बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आपको पहले पता है कि मैंने कई सारे क्वेश्चन सही कर दिए हैं करंट अफेयर में, क्योंकि हमें क्लियरली पता चलता है। इंग्लिश में पता नहीं चल पाता ना डायरेक्टली, बट इसमें हमें क्लियरली पता चलता है, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मैं आपकी क्लासेस की बात कर रहा था। सो दिस इज आवर करंट अफेयर्स बैच, जिसका आई टेक द क्लासेस, आई विल टेक टिल द एंड, मतलब जो आपका क्लैट 25 तक। तो 12minutestoclass.com पर आप इसको ढूंढ सकते हो। तो दिस इज द सोल करंट अफेयर क्लासेस, मतलब इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। करंट अफेयर की क्लासेस, करंट अफेयर के सेक्शनल टेस्ट इसका पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है विद रिगार्डिंग दिस। लेकिन अगर आपको पूरा क्लैट कवर करना है, नॉट जस्ट करंट अफेयर, यू वांट टू डू एवरीथिंग एल्स विद अस, इसमें करंट अफेयर तो ऑब्वियसली पार्ट रहेगा ही रहेगा, देन यू कैन जॉइन आवर आरएम प्लस बैच। ये हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। इसकी जो क्लासेस होगी उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और बाकी क्लासेस आप हमारे साथ बहुत नॉर्मली अच्छे से कर सकते हो, जिसमें हम ऑफलाइन टेस्ट आपके घर पे भेजेंगे, ऑफलाइन बुक्स आपके घर पे भेजेंगे, आपको पोर्टल पे बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, उनके पीडीएफ मिलेंगे, क्लासेस तो नो डाउट होगी ही होगी। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो जाएगा, जिसमें आपको फिर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना। फिर नहीं तो हम 4 चीज यहाँ से करें, 2 यहाँ से करें, 1 यहाँ से करें, तो उसमें हम बहुत ही पजल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए दिस इज व्हाट यू कैन टेक। अगेन सेम वेबसाइट 12minutestoclass.com, go there, start working right away, because it takes time for you to become a proper CLAT aspirant। चीजों को थोड़ा सा मतलब आने में समय लगता है ना। So work on it really hard, and I'll see you in class. Bye guys, thank you.